फेक वेडिंग का नाम सुना आपने? जी हाँ, नकली शादी। ये ट्रेंड खूब फल फूल रहा है। मेहंदी, हल्दी, डीजे, ठुमके शुमके और स्टेज बारात से लेकर दूल्हा दुल्हन और बारातियों तक सब कुछ होता है। पहली नजर में आपको सब असली दिखाई देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर कैसे हुई ये फेक वेडिंग। नकली ऐसे कि दूल्हा यहाँ लड़की होती है, जीने मरने की कस्में नहीं खाई जाती, लेकिन शादी वाला फील और वाइब पूरी होती है। असल में फेक वेडिंग का कॉन्सेप्ट यही है, शादी वाले फंक्शन का पूरा मजा लेकिन बिना किसी सामाजिक बंधन के। पाकिस्तान में ऐसी शादियों की सबसे बड़ी खासियत की अगर बात की जाए तो मजे पूरे हैं, लेकिन 7 फेरे और 7 जन्म के वादे का सीन पूरी तरह कट। लेकिन क्या भारत में नकली शादियां होती? वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। ऐसी शादी करने का मकसद मौज। इन शादियों का ट्रेंड जोर पकड़ा है हमारे ही पड़ोसी देश पाकिस्तान में। भारत में ऐसी शादियां, नकली जो शादियां हैं वो नहीं होती। पाकिस्तान में महफिल सस्ती है, सजावट जो ऐसी चटक होती है कि नजर ना हटे। इस शादी में सारी रस्में भी होती हैं, लेकिन शादी के वादे असली नहीं होते। पाकिस्तान की इस वेडिंग में जो चीज और भी ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि शादी में महिला ही दूल्हा होती है। हालांकि ये एक समलैंगिक विवाह नहीं है, बल्कि एक फेक वेडिंग है। यानी कि एक संगठित कार्यक्रम जो लोगों को सामाजिक दबाव, परिवार से मुक्त होकर साथ आने और एंजॉय करने, शादी के फंक्शन का मजा लेने का मौका देता है। ऐसी महफिलों में महिलाएं एक साथ आकर फेक वेडिंग में शादी की रस्मों में मौज ले पाती हैं, निकाह कर पाती हैं, या फिर कहें कि शादी में जो सामाजिक बंधन है उनसे दूर मौज मस्ती की रात। समाज के दबाव या परिवार के लोगों से बचकर शादी में मौज करना ही इस तरह की शादियों का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान सालाना कितना रुपया इस तरह की शादियों में खर्च करता है? टोटल जो शादियां हैं, कम से कम 900 अरब पाकिस्तानी रुपए, जिसमें फेक वेडिंग की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। मार्केट बड़ा है। इतना ही नहीं, इस्लामाबाद में शाम मस्ताना नाम की एक कंपनी इस तरह की शादियों को कराने के लिए बड़े लेवल पर काम कर रही है। डीजे, खाना और पारंपरिक तरीके से शादी हो सके, इसके लिए पूरी तैयारी होती है। अब जानते हैं पाकिस्तान में फेक वेडिंग कब से शुरू हुई। तो हमारे पड़ोसी देश में ये चलन साल 2023 से चला, जहां असली शादी की तरह ही सजावट और जश्न का माहौल होता है। बस इसमें असली शादी की तरह दूल्हा दुल्हन के बीच कोई जिंदगी भर के वादे नहीं होते। दिलचस्प बात यह कि ये रिवाज बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन शादी नकली। ये एक ऐसी शादी है जहां पार्टी, गहने, जेवर, बाराती सब होते हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन बनने वाले एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में, 7 जन्मों के वादे नहीं लेते, बल्कि सभी मिलकर बस शादी की पार्टी एंजॉय करते हैं। और इस तरह की शादी करने में लोगों को और मौज तब आने लगती है जब साल 2023 में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी कि LUMS की ओर से आयोजित एक फेक वेडिंग ने सोशल मीडिया पर कहर ढा दिया। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इस शादी की चर्चाएं हुई, खूब सुर्खियां इस वीडियो ने बटोरी। लेकिन ये शादी काफी फेमस हो चुकी थी। हालांकि दूसरी तरफ इस शादी को सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब गरियाया। युवाओं और इन्फ्लुएंसर्स के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ साथ इस तरह के आयोजन को लेकर मीडिया कवरेज की वजह से काफी विरोध और आलोचना हुई। LUMS स्टूडेंट काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष सोराम H मिरान ने DW को बताया कि कार्यक्रम की वीडियो वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को काफी ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। भले ही शादी का मकसद मौज मस्ती था, खासकर महिलाओं के लिए। हुनर क्रिएटिव मार्केट की संस्थापक हैं रिदा इमरान, जिन्होंने नवंबर में दूसरे कारीगर, कलाकार, कंटेंट क्रिएटर, इवेंट मैनेजर्स के साथ मिलकर केवल महिलाओं के लिए इस तरह की फेक वेडिंग का आयोजन किया। इमरान ने DW को ये बताया कि पारंपरिक पाकिस्तानी शादी का मेहंदी समारोह, जो आमतौर पर 3 दिन चलने वाली शादी का पहला दिन होता है, महिलाओं को एक साथ लाने का खास मौका देता है, जहां मेहंदी, गाना बजाना, साथ में डांस और जश्न मनता है। तो जनाब, ये थी पाकिस्तान की फेक वेडिंग की पूरी कहानी, जहां शादी नकली है लेकिन खुशी पूरी तरह से असली है, वाइब असली है और मौज पूरी 100%। अब सवाल आपसे, अगर मौका मिले तो क्या आप भी ऐसी फेक वेडिंग में ढोल पर ठुमके लगाना चाहेंगे? क्या आप भी एंजॉय करना चाहेंगे? बात पाकिस्तान की हो रही, क्या आप भी चाहेंगे इस तरह की शादियों में जाने का आपको मौका मिले, या फिर आप खुद हिस्सा बने इस तरह की शादी? कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।